भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। गणेश जी माँ लक्ष्मी जी के और ऋषि सिद्धि मैया के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। प्रणाम स्वीकार होखे। का खातिर कि बिहान दीपावली के दिन है और आज छोटी दिवाली है। गणेश जी और माता पार्वती जी के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। माँ घर में वास में और सबके ऊपर कृपा कर में। और कल दिवाली है। हमारे तरफ से सारे गुरु भाई बहना के कमर चरण में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो गुरु भाई बहना देखिए, आज हम आप लोगन के एगो बहुत सुंदर कथा सुनावे जा रहल बानी। और कथा आप लोग ध्यान से सुनब और कथा के पूरा सुनब। आधा अधूरा सुनले से हमरे शिव गुरु पिताजी माताजी के अपमान हुई। और अगर पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और ज्ञान मिली और आनंद भी आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम एगो बहुत सुंदर कथा सुनाए जा रहल बानी। अगर ये हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे वाला कथा फिर हम एहू से अच्छा सोच करके आप लोगन के आगे प्रस्तुत कर सकी। देखिए गुरु भाई बहना, एगो कुहार कुहाइन रहलो। कुहार कुहाइन रहलो तो जनता बानी माँ सरस्वती जी के दया से वो लोगन के हाथ में बड़ा गुण हवे, कला के भंडार है लो। तो वो कुहार कुहाइन शिव भक्त रहलो। शिव जी के भक्त रहलो। पूजा पाठ भजन कीर्तन अपने काम के साथ साथ वो लोग बड़े मन से करे लो। तो दोनों जनी बड़े सवेरे उठे लोग, शुभ मुहूर्त में उठ के घर के अपन कारोबार को के और नहा धो के अपन पूजा पाठ कर ले लो। तबे अपन माटी के बर्तन उर्तन गढ़े। दोनों जनी बड़ा आनंद पूर्वक से रहत रहलो, मेहनत बहुत कर लो। जैसे माने नवरातन में दुर्गा जी के मूर्ति बनावे लो, कलाकार रहलो। और दीपावली जैसे आयल बा, गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के मूर्ति उर्ति बड़ा प्रेम पूर्वक बनावे लो, बड़ा श्रद्धा रहे लो उनके। तो कुछ दिन के बाद उनके एगो लड़का भइना और लड़का भइना। ओकरे 2 साल के बाद फिर लड़की भइली। तो कुहार कुहाइन के एगो बेटा एगो बेटी रहलो। कुहार कुहाइन बहुत लाल प्यार से बहुत लोग पालले रहलो। बहुत प्यार करे लोग अपने बच्चन से। काहे खातिर उन के बड़ी खुशी मिले कि हमार सब मनोकामना पूर्ण कर देले बानी। आ हमार हमके बेटा बेटी दोनों देले बानी। तो देखे जनता बानी, तो कभी खुशी आवेला तो कभी गमो भी आवेला। अभी लड़का 5 साल का रहना और लड़की 2 साल का रहली। तब कुहाइन बीमार पड़ गईली और बेचारी के मृत्यु हो गई। कुहाइन बीमार पड़ गईली, मृत्यु हो गई। तो उनका पति अकेल हो गई नहीं। तो अकेल आदमी जनता बानी, जब 2 पहिया के गाड़ी दोनों पति पत्नी रहे न, तो कितना धर्म संकट आवेला।
तो आदमी झेल लेला और उम्र बढ़ जाला। लेकिन जब दू जनी में एक जनी केहू नहीं रहेला तो जिंदगी बहुत पहाड़ हो जाला। कुहार बेचारा दूध के लेके आवसती हो गई नी, माई के कमी ना महसूस होके दई, सेवा जतन दोनों लेखन के करे लगनी। लेकिन वो भगवान के मंजूर नहीं रहल। जैसे साल 6 महीना बीतल, कुहार भी बीमार पड़ गई नी। चिंता हमेशा करी अपनी पत्नी के, तो चिंता जनता है, चिंता के दवाई कोनो होबे ना करेला। बार बार यह सोची कि आज हमार पत्नी रहती तो हमार घर कितना खुशहाल रहत, हमार दोनों बच्चे रहते, उनके आनंद पूर्वक से भोले जी दिले रहनी रहती। बड़ा कष्ट होके दिन भर तक कामे उमे में बीत जा, लेकिन साझी होके जब तो रात में बेचारा सुती ना पाई। ओकरे बाद चिंता करत करत बीमारी पकड़ लेलस और कुहार के भी मृत्यु हो गई। अब देखिए बड़ा दुख के बात ही है कि छोटे छोटे बच्चे रहना, 7 साल के लड़का रहना। वो लड़का मैंने भोले जी के दया से बड़ा संस्कारी रहना, बुद्धिमान रहना। जब माँ बाप के साया छीन जाला तो केहू साथ ना देला। अब बेचारा 7 साल के भाई अपने बहन के भी बहुत ख्याल करें और दोनों भाई बहन रहे लगल। धीरे 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 अपन सियान हो गए तो वो अपन लगना काम धाम करे, तो काम धाम करे लगना। तो उसके बाद अब सोचना कि अपन बियाह तो बाद में करब, आ पहले अपने बहन के शादी कर ली। बहुत मेहनत करें कहें कहें से कि हमार माई दादा तो बाटा नहीं, अपने बहन के हम ही भाई से माई दादा सब कुछ हम ही बानी। तो बहुत प्रेम करें अपने बहन से। तो दोनों भाई बहन जब साझी के बैठल हो तो कहें कि ये भैया माई के तो हमरे होशे नहीं आवेला कि हमार माई कैसन रहली हुई। जब सब के अपने माई के माई बोलावेला तो बहुते खोलेला, कोई के रोए लगा। कहली भैया हमार शादी जहाँ करबे वहाँ हमार सास रहे, ताकि हमरे मम्मी के कमी महसूस ना होके। हम अपने सास के माँ के समान जनती और माँ के प्यार पौती, जनती के कैसन माँ के प्यार होला। अब बेचारा लगना शादी खोजे तो नसीब नहीं केहू जानेला कि केकर नसीब कैसन बा। अब जब शादी खोजे लगना तो जहाँ जहाँ तहाँ सब कुछ मिले, लेकिन लड़किया के माइए नहीं रहे। कहे हमारे बहन के ये इच्छा रहल कि जहाँ उनका सास रहे वहीं बियाह करी। लेकिन बेचारा का करें, अकेला रहना, घर के काम धाम संभाले के रहल। समय पावे तो भी शादी खोजे बहन के अपने। खोजत खोजत थकी हार गई ना। कहने लगता ये बहनी तोहरे किस्मत में माँ नहीं लिखल बाड़ी। वो लोग दोनों लड़की माई जैसे भक्त रहली वैसे ये लोग पूजा पाठ बहुते करे लोग। भोले जी पे ध्यान रखले रहे लोग कि हमन के ना जानी कोने जन्म के ऐसा कोनो पाप कैले रहने की माई दादा जन्मते छोड़ के लोग चली गई। लेकिन हे पिताजी हे माताजी आपे के सहारा बा, आप हम उनके ऊपर दया करब, कृपा करब। तो जनता बानी भोले जी माता जी जिकर केहू नहीं रहेला, वो जी भगवान के शरण में जाला तो उनके हर काम सफल हो जाला। बेचारा खोजत खोजत थक हार गई ना। तो कहना बहनी सब कुछ तो ठीक बा, लेकिन सासु नहीं खी। कहली का करे बा भैया, जैसे हमारी इच्छा होके।
अब बेचारा अपनी बहन के शादी कर देना। जब शादी में गईली तो अपने घरे ससुरा, उनका ससुर रहना और उनका पति रहना, अकेले रहना, और उनके ससुर कई भाई रहना, वो उनके पत्नी रहली, लेकिन ना रहली, सब लोग अपने अपने अलग रह लोग। जब गईली तो उनके घर के बगल में शिव जी के मंदिर रहे। हर हमेशा हर शुक्रवार के सोमवार के शिव चर्चा, तो टोला वाला में के सब है के जा शिव चर्चा सुने, पूजा पाठ करे। तो अपने घरे के अकेले रहली, लेकिन घर ही से उनके नहीं से संस्कार मिलल रहल। वो बड़ा सवेरे उठ के अपन काम धाम कर लें और शिव चर्चा सुने चल जाओ। तो जानता बानी कि सत्संग से बुद्धि दिमाग बढ़ेला। तो वहाँ जाते ये सब सुने कि माँ के प्यार का होला, बाप के प्यार का होला, तो बेचारी रोवे लगा। कहली अप्रोड ठान लेली, कहली उनके दिमाग में आ गए भोले जी ज्ञान देनी। सोचे लगली, कहली कि कैसे कुहार के हमन के जातीय हुई, इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति बना जाला दुर्गा पूजा में, और माता जी के कितना प्यार से सबके पूजा पाठ करेला, उन्हें के सबसे श्रेष्ठ माँ मानला सब। तो काहे न हम माटी के सास बना ली, सुंदर के मूर्ति के हमरो सास बना ले, और सास जी के अपन पूजा पाठ जैसे माँ दुर्गा जी के करेला सब वैसे करब। हर बात हम संकल्प लेके और सासू माँ से पूछ के सब कहेला कि अपने सास से हम हई पूछ के बनाएनी हई करेनी, और हमारे घरे केहू ना बा, हम कैसे पूछी। तो बेचारी का कोईली, उनका पति मेहनत करके माटी उटी सान के खेते में काम करे चल गए नी, और सोचली कि आई तो दिवाली आयल बा, दिया हुआ बनाए। अभी का कैली, सब कला भगवान माँ सरस्वती जी देले वाली है, और माता पार्वती जी के अनेक रूप है, जौने रूप में मदद को दी। अभी का कैली काम धाम हाली हाली को के आज माटी उटी सान के रखले रहल, और लगली अपने देखले सास के मूर्ति बनावे। खूब सुंदर माँ के मूर्ति बना लेली माटी के, और बना के कपड़ा उपड़ा पहना देली, सब श्रृंगार को देली और रख देली। और जब उठे सुबह नहा धो के पैर छुए और कहें सासू माँ आज खाना में क्या बनाई, पूछें आज क्या करी, कौन कैसे कौन काम करी, और पूछ पूछ के काम करें। अब जब उनका पति है ना खेती में से काम करके, और जब खाना वाना खा के जाता ना माटी के दिया बनावे कि दिवाली आ गई बा, दिया बना ले, जैसे कमाई हो जाए। जब जाता ना माटी के लगे तो मटिए नहीं, कोहरा फिर भागल है ना, तो अपनी पत्नी से पूछता ना कि कहो पुष्पा, माटी सान के रखले रहनी है दिया बनावे के, तो मटिया का हो गई। कहली अरे सुनी सुनी, मटिया तो हम ही मूर्ति बना देनी। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ना, अरे कहिए से तोके मूर्ति बनावे आ गई। कहली नहीं, हम अम्मा के मूर्ति बनौले बानी, अपने सास जी के मूर्ति बनौले बानी, काहे खातिर कि अकेला हम घर में रहेनी, आप लोग रहबे नहीं करेनी, तो कैसे पूछ के खाना वाना बनाई। तो हम उन्हें से पूछ के सब काम करेनी और अपने सास के आशीर्वाद रोज लेनी। तो वो गुस्सा करे लगना, जनता बानी सबकर पति गुस्सैला होला, कौन ही फालतू चीज
हमर माई के मरले कितना दिन हो गई और तू माटी के मूर्ति बना ले लू हो। कहीं माटी के मूर्ति बोली पूछबू कुछू? कहली अरे नाई नाई देखे नी नाही, ई शब्द ना बोलल जाला। माटिए के मूर्ति में बसे मैया मोर। तनी सुंदर माँ शेरा वाली के मूर्ति बनेला कि मालूम पड़ला मैया बोल दे। कितना सब गुणगान करा तब शब्द न बोली हमार माई यही में बानी। अपने माई के तो हम देखनी नहीं, लेकिन दूसर की माई बनी तो वह हमार बनी है। हमके संतोष बा देखे नहीं तो हमें तसल्ली हो जाला कि हमरो घरे हमार माई बाणी। अब पति नाराज हो गए नी कि इतना माटी सनले रहनी, दिया बनैती तो बेचती तो कुछ आमदनी आवत, सब बेकार को देलू। अब एकदम गुस्सा से लाल हो गई नी। अभी ये का कहनी ऋषि आ गई नी और ऋषि आके का कहनी अपने पत्नी के घर में से निकाल देनी। कहली जा जा अब तू हमरे घर में मत रहो, तू से सब व्यर्थ को देलू, सारा मेहनत हमार डाढ़ को देलू। माटी के मूर्ति अरे लेके अपन माटी के मूर्ति यहाँ से निकल जा। अब बेचारी का करे, कहाँ जाई तो कहाँ जाई। भाई उनके शादी कर ले रहना, मान ली अकेले रहेला, भाई तो बार दूसरा रहेला, सबके भौजाई कैसन रहेली। कहली नहीं हरे जाए तो लोग का कही कि बाबा इतना अच्छा से शादी ब्याह कैले रह ऋषिया के वहाँ से चली आई। लगली गुनान करे, अपने सास के मूर्ति ले ली और रोते अपन घर में से चल गईली। कहते अब कहाँ जाए तो कहाँ जाए, कहीं रिश्तेदारियों में जाता नहीं। तब वो बड़ा बदलामी हुई। कैसे शिव गुरु के भक्त रहली, भोले जी के भक्त रहली, ज्ञान उनके रहल अंदर, भले मानाए रहली तो का संस्कारी रहली। अब मूर्ति उठा लेली और मूर्ति लेके चलल ताड़ी तो एगो बागीचा रहल बड़ा घना। वही पेड़े के तोरे बैठ के और गुनान में बैठल बाड़ी कि हे भोले जी अब हम का करी। पति जी तो हमारे घर में से निकाल देनी और हम तक अच्छा काम करनी कि माटी के मूर्ति बना लेनी। माटी के मूर्ति से हंसी मैया मोर मैया शेरा वाली। तो हम ये सोच के बनैली कि हमें देखब तो हमें संतोष हुई। हमें बार बार मन में यह आवे कि हम हूँ अपने माई के देख लेती। तो माटी के मूर्ति के जब देखी तो हमें तसल्ली हो जा कि हमरो माई। तब यह कह के और झरझर झरझर रोआ ताड़ी, पेड़े के तरे बैठल बाड़ी। कुछ सुहात नहीं खे कि कौने ओर जाई आगे पीछे। सोचत विचारत बेचारी के रात हो गई। कहली रात में तो ये पेड़े के तरे बैठल ठीक नहीं खे, कौनो जीव जंतु आ जाए यहाँ तम के नुकसान पहुँचा दी। हे मन भगवान जी अब उनको मदद करतानी का कोई नहीं कि अब मूर्ति हाथे में ले लेली और पेड़ी पर चढ़ के जाके बैठ गईली। जब पेड़ी पर जाके बैठ गईली तो जनता मानी कि बैठल बैठल कितना के बैठल रही रात में। सोचते विचारते सोचते थोड़ा सा उनकी आंख लग गई। जब 12-1 बजल तो उनके नींद आ गई। और वही समय जनता है 12-1 बजे चोर डाकू अपन चोरी चिकारी करे ला लोग। अब चोर रहना सब लूट उठ के सामान ले गए। और जगह भी एकांत रहल। वही पेड़े के तोरे बैठ के मारे हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी लेके आइल ना और 4-5 जनी रहना। वही सब लगना अपने में बखरा बाट लगावे। और जैसे बखरा बाट लगावत आना हीरा मोती के सब गठरी खोल के छितरा देले बाना और 5 हिस्सा करत आना। तो वो बेचारी सुत गईली और हाथे से उनके माँ के मूर्ति छूट गई।
और जब मूर्ति छूटल तो वही जहाँ इ लोग अलगावत रहल वही बिचौलन के ऊपर गिर गए। आ जैसे मूर्ति गिरल और चोर सब डेरा गए। कहला आई हो दादा ई तो पेड़वा पर बाटे, अब भाग चलो नहीं तो हमन के पांचों जनी के जान ना बची। यहाँ सुनसान जगह में चिल्लैलो जाए तो केहू सुनी नहीं। सारा सामान वही छोड़ देना लोग। अब पांचों जनी पास भाग गए अपने अपने घरे। और जब बेचारी के आँख खुलता, जब आँख खुलता तो देखो ताड़ी हाथे में मूर्ति है नहीं। और मूर्ति इतना इतना मूर्ति से प्रेम करें, इतना कि जैसे अपने बच्चन के सब औलाद के पालला। अब बेचारी चारों ओर ताके लगली कि माँ के मूर्ति हाथे से कहाँ चल गई। आई हो दादा कहीं टूट न गई। अब देखो ताड़ी ते नीचे मूर्ति गिरल बा। आ मूर्ति के किनारे सारा हीरा जवाहरात बिखेरल बा। जब नीचे उतरली तब का कैली, सब गठरी में बांध लेली। कहली ई भोले जी के दया है, ये हमार माई हमन के ऊपर कृपा कैले बानी। मन का साफ रहल, छल कपट कुछो नहीं रहल। गठरी में सारा हीरा मोती सोना चांदी बांध लेली और बांध के वहाँ से अपने फिर कहली जाई तो कहाँ जाई। सोचली कि हमार पतिदेव बड़ा संघर्ष करेनी, फिर भी वह धन रहल कि मने जिए खाए भर के। तो अली अपने फिर ससुरा। जब ससुरा अली तो उनका पतिदेव दुआरे पर ठाड़ रहना। कहली हे स्वामी जी हमके खदे रमना, हम आपसे कुछ कहें। तो फिर डपटे लगना कि तू अबू फिर वैसे उल्टा सीधा काम करबू। कहली अरे नहीं सुनी तो पहले हमार बात सुन ली तो हमके खतर दे। है देखी ना हम का लेके आयल बानी। रे माई के मूर्तिया फेंक देले रहनी है और माई हमन के कितना मदद कैले बानी। फिर कौन फिर आ गई ढोंग बतियावे। कहली अरे नाई नाई अत का ले आयल बाड़ू खोलो देखी। कहली नहीं हम दुआरी पर कैसे खोली है 10 जनी देखी हैं तो कहीं ही कुल का आप अंदर हमके जाए दी आ देख ले मैं जैसन सोच में वैसे विचार में जैसन कहूँ वैसन हम करो। पति रहना थोड़ा सा दया भाव आई, अंदर ले गई ना। और जब अंदर ले गई ना तो जब गठरी खोलती आड़ी तो देखो तो ना हीरा मोती जवाहरात भरल बा। जब सारा सामान देखना तो कहू ही कहाँ से, तो सारा कथा बतौली कि आप फेंक देनी मूर्ति लेके पेड़े तरे हम पेड़े पर चढ़ गए नी। ओकरे बाद हमारा आँख लग गई, मूर्ति नीचे गिर गई। आँख खुलता तो देखो थे कि सारा हीरा मोती वहीं पड़ल बा। तू बांध के उठा ले ली। अब बड़ा खुश भइल ना। कहना अच्छा हमके क्षमा कर दो भाई, हम गलती कर देनी, हमके ऐसा नहीं करे के चाही। कहली अरे नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बाटे, दूसर के हुनाई नहीं। अगर डांटी देनी तो हमके कोनो बुरा नहीं खेलगल। रहे लगली प्रेम से। फिर ओकरे बाद जब धन दौलत मिल गई तो खूब सुंदर के घर और सब बनवा लिए लोग। सब अपने चाहत के सजी सामान को ले लोग, सब कुछ उनके हो गई। जब एक बैग केहू के धन होला तो सब सोचेला ना जानी चोरी ओरी करके ले आयल बड़ी कि कौन ऐसा काम करेली कि इतना आगे बढ़ जाएगी। तो मर्द इतना सोचेले, लेकिन देवरान जेठान टोला पड़ोसन में मेहरारू बड़ा अपने में आपस में बतकही करेली कि ये ना देखो ना का जानी कहाँ से इतना धन हो। तो उनके बढ़ाने बूढ़े के बढ़ाने ससुर के पतोही रहली तो उनका जीव नहीं मानल। वो कहली ये चलता नहीं तो उसे पूछा उनके मलकिन से कि कहाँ से इतना उनके घरे धन आ गए। तो उनके छल कपट ना रहल। कहली देखी ना हम तो 2 साल के रहनी तो हमार माई मर गई रहली, अपने माई के देखबे नहीं कैनी। आए हाँ आईनी तो सास नहीं रहनी। आ शुरू से कहीं
ये भैया हमार बियाह करी तो हमार सास रही हैं, तो हम सास से सब चीज़ पूछ करो, अपने सास के सेवा भाव करो और पुण्य कमाई। लेकिन हाँ यहूँ नहीं कुछ पैनी, तो हम माटी के सास बनैले रहनी, तो हमार पति जी रिसिया के बाहर फेंक देनी, सास पतोह दोनों जनी के। वह मूर्तिया लेके अली तो पूछे लगली, तो सजी अपन बात बतैली कि देखी वह मूर्तिया लेके पेड़े के तरे गईनी, ऊपर पेड़े पर बैठल रहनी, नीचे चुरैना सब अलगावत रहना, मूर्ति हाथ से छूट के गिर गई, छोड़ के सब भाग गई ना। वह हीरा मोती पहनी ली तो घर द्वार बनल है। अब उनके रात दिन नींद नहीं आवे, उनके सास ननद सब केहू रहल देवरानी कहली हमहू अब चलतानी, हमहू माटी के मूर्ति बन। उनकी धन दौलत सब कुछ भगवान देले रहना, लेकिन पूजा पाठ नहीं करें। जानते हैं जब सब कुछ रहेला तो सब ये सोचेला कि क्या करे के पूजा पाठ करी, कौन चीज़ के हमरे कमी बा, दिमागवा तो हो जाला उल्टा। अब जब धन इनके उनहू से बेसी जब हो गई, तो ये सोचली हम करब तो इनसे बेसी और हमके हो जाई। अब रात दिन उनके नींद नहीं आवे, हाली हाली माटी के मूर्ति सास बनौली, तो उनका पति है ना कहना कहो ई का करता, कहली कि हम माटी के सास बनावत हैं, तो कहला हे दादा ले तोहार तो सास बाड़ी तो का करे के माटी के सास बनावत हो, जब सास बाड़ी तो उनकर तो सेवा भावना करेलू, बातें नहीं करेलू, तो कहाँ से तोरे मन में विचार आ गई कि माटी सास बनावे लगलू। कहली ही सुनी धीरे बोली, वो जनबाड़ी कुछ देवरानी वैसे माटी के सास बनैले रहली और गईली पेड़े के तरह रहली, मारे हीरा मोती मिल गई, बहुत आगे हो गईली। तो चलतनी हम माटी के मूर्ति बनावत हई, और हम के आई मूर्ति तो बाहर फेंक देवा, तो हमहू जाए वहाँ रहो, तो भोली जी हमहू के ढेर सारा धन देवा। कहनी उनका पति कहना ठीक बा, का करे बा, अगर तोहरे विचार में ये बनाता तो जाके देख लो। कहली कि आप फेंकब तब में ना हम जाई, तो कहले ठीक बा। का कहली रात भर सुतली नहीं, निक बेकार मूर्ति बनैली, और करे बाद उनका पति बाहर कर देना, और बाहर कर दे फिर वही पेड़े तरे गईली, जौने पेड़े तरे गई हली बरदेवराम। अभी गईली तो इनके तो मन में लालच रहल, तो देखी लालच कबू नहीं करे के चाहिए। तो लेके गईली मूर्ति, और पेड़े पर जब सांझ हो गई चढ़ गईली, उनके तो नींद आवे नहीं, वो सोचे कब चोरवे आवे, हाथे से मूर्ति फेंक दी नीचे, भाग जाइ हैं, तो हम सजी लेके हम चल जाओ। अब जब चोरवे आए ना, और जब सरजी सामान अलगावत आना, तो ऊपर से सब देखती आड़ी, और मूर्ति उनके ऊपर फेंक देली। जैसे मूर्ति फेंकली बस उकुल जब ऊपर तकना, तो देखा ताना यही मेहरारू बैठल है। तब वो कहना चोरवे कि ये दादा ले अगले बेरिया इहर मेहरुआ रहली ह, हमारा सारा धन उन लेके हमन के भाग गई। तो चोरू के ठग निकलल, आई है इके छोड़ल नहीं जाई, इके पकड़ लिहन जा। अब वो पाँचों चोर अपन सामान वामान अलगा लेना, 5 गठरी बांध लेना, और करे बाद ये औरते के पेड़े पर से नीचे उतरना, और करे बाद यो खूब जेवर वर पहनले रहली, झुमका माला वाला टीका उका पहनले रहली। अरे धनवाने घर के रहे धन रहबे कई, जौन कुछ बिखो गाना पहनले रहली सब बिखो सब निकाल लेना, और निकाल के इनके पेड़े में बांध देना। पेड़े में बांध देना, चिल्लाते रह गई, सुनसान जगह सुना था, कहना हो ना वो बेरी यह मन के धन ले गई, सारा मन के लूट के लेनी, आ सब लेके भाग गईली। आ फिर अब की कोशिश कैले रही है, तो इनके ऐसा करी कि इनके सजा दे, यही बांध दिया जा।
अब पांचों चोर सर सामान लेके चल गई ना, आ इनके पेड़े में बांध दिया ना। अब चिल्लात है बेचारी कि कहीं आवाजियो नहीं जाता। कैसो कैसो अपन खोलैली, रसरी रसरी खोल के, आ जब घरे गईली तो सब बात बतावे लगली। तो देखी लालच के परिणाम बुरे होला, और उनके पछतावा के सिवा कुछ नहीं रह गई रहल। घरे अली तो नहीं पतिहास होके लगल, उनका पति उनका सास ससुर सबके हंसे लगल कि इतना इनकर छोट बुद्धि बा कि जौन वो अपने देही पर रहल वो इनकर लूट लेले रहना। हाय हाय करत रहली और सदमा में आ गईली, बेहोश पड़ल बाड़ी। घरे अली जब सोचा तो बेहोश हो जा। तब बड़ा समझावल बुझावल लो कि ज़्यादा जौन भइल तौन भइल, लेकिन लालच कबू नहीं करे के चाही। तो गुरु भाई बहिना, एक कथा से यह सीख मिलेला कि भोले जी जे करे पर दया को देनी, तू अपने आप ना जानी कहाँ से धन बरसे जाला और आगे बढ़ जाला। राजा से रंग हो जाला बहुत देरी नहीं लगेला, और रंग से राजा बनावत देरी नहीं लगेला, जे गुरु के कृपा हो जा। तो देखी गुरु भाई बहिना, कथा अगर हमारा आप लोगन के अच्छा लगल हुई तो गुरु भाई बहिना, कहले का मतलब ई बा कि आप लोग भी शिव गुरु के कबू अनदेखा न करब और पूजा पाठ पर ध्यान जरूर दे। ये मनुष्य के शरीर मिलल बा तो कुछ अपने करतीन जरूर करब सभी। और लाल